नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे डमरू की। एक ऐसा वाद्य जो कि संपूर्ण शास्त्रों का, जो कि संपूर्ण शब्दों का, जो कि संपूर्ण विद्याओं का, जो कि संपूर्ण संगीत का, जो कि संपूर्ण व्याकरण का रचने वाला है, निर्माता है, सृष्टिकर्ता है। तो ये डमरू जिससे संपूर्ण नाद की उत्पत्ति हुई, संपूर्ण शब्दों की उत्पत्ति हुई, अपने आप में अनेक रहस्य समेटे हुए हैं। भगवान शिव के त्रिशूल पर हमेशा लगा रहने वाला ये डमरू अपने आप में अत्यधिक रहस्य समेटे हुए है। हमने बहुत से शास्त्रों में डमरू का वर्णन देखने का प्रयास किया, लेकिन बहुत कम शास्त्रों में ही डमरू के विषय में जानकारी उपलब्ध हो पाई। जो भी उपलब्ध हो पाई वो हैरान कर देने वाली है, वो आश्चर्यचकित कर देने वाली है, वो चमत्कृत कर देने वाली है। इस जानकारी को जानकर के हम डमरू के विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा हम में अपने आप ही स्वमेव उत्पन्न होगी। डमरू का पार्ट 1 है आज ये, और इस विषय में हम निरंतर आपके समक्ष सामग्री उपस्थित करते रहेंगे। डमरू के विषय में जो जो जानकारी हमें मिलेगी वो आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। आज के अंक में डमरू के विषय में 2 जानकारियां हमें उपलब्ध हुई हैं और दोनों आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक है डमरू द्वारा नकारात्मकता का नाश, यानी डमरू की ध्वनि से, डमरू के वादन से हमारे घर की संपूर्ण, हमारे शरीर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा का त्वरित नाश हो जाता है। इंस्टेंट एकदम अनुभव होता है नकारात्मक ऊर्जा के नष्ट होने का और सकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने का। तो सकारात्मक ऊर्जा, जो लोग पॉजिटिव, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करना चाहते हैं, चाहे वो अपने शरीर से, चाहे वो अपने परिवार के लोगों के शरीर से, चाहे अपने घर से, चाहे अपने कार्यस्थल से, यदि वो नेगेटिविटी को दूर रखना चाहते हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इस अप्रतिम, इस दुर्लभ, इस आश्चर्यजनक वाद्य का उपयोग अपने कार्यस्थल में, अपने घर में, अपने पूजा घर में अवश्य करें। तो ये ऐसा वाद्य है जिसकी जो ध्वनि है यह इतनी विचित्र है कि नकारात्मक ऊर्जाएं इसकी ध्वनि के आगे, इसके वादन के आगे टिक ही नहीं सकती। जब भी आप डमरू का वादन करते हैं, जब भी आप डमरू बजाते हैं, उसी क्षण नकारात्मक शक्तियां भागनी प्रारंभ हो जाती हैं। कितनी भी नेगेटिव एनर्जी पावरफुल हो, वो डमरू वाद्य की ध्वनियों के आगे टिक नहीं सकती। कारण इसका एक ही है, संपूर्ण सृष्टि का उदय उन नादों के द्वारा हुआ जो डमरू से निकले हैं। डमरू अपने आप में बहुत रहस्यमय है। जब हमने इसकी शास्त्र के अनुसार खोज की तब बहुत कम साहित्य डमरू के विषय में मिला, लेकिन जो भी मिला उसमें से 2 मोती आज आपके लिए लेकर के आए हैं। उनको आप ग्रहण करिए और उनको अपने जीवन में अपना करके देखिए कि डमरू के ये प्रयोग आपके जीवन को कितना अधिक उन्नत कर देते हैं, कितना अधिक सफल कर देते हैं, कितना अधिक आनंदित कर देते हैं। तो डमरू अपने घर में अवश्य रखिए। डमरू वाद्य को प्रतिदिन बजाया करिए, जिससे कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं तो दूर हों ही, जो इसके और भी लाभ हैं वो हम आगे वर्णन करने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति चाहे इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की हानि इसमें संभव नहीं, बल्कि लाभ ही लाभ है। भगवान शिव का प्रिय वाद्य डमरू, और इसके बारे में जो शास्त्रोक्त बातें हैं वो सब आपके समक्ष शेयर करने जा रहे हैं। तो डमरू के विषय में प्रचलित है कि ये अमंगल दूर करने वाला है। सभी प्रकार की अशुभ शक्तियों को, सभी प्रकार के अशुभ प्रभावों को यह दूर कर देता है। इसकी ध्वनि, जब आप डमरू का वादन करते हैं, जब आप डमरू बजाते हैं, तब सभी प्रकार का मंगल दूर होता है। सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को भी यह दूर कर देता है। संगीत की उत्पत्ति का स्थल भी डमरू ही है। डमरू से निकले शब्दों द्वारा ही संपूर्ण संगीत की उत्पत्ति हुई है, संपूर्ण व्याकरण की उत्पत्ति हुई है।
तो इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है इस डमरू की शक्ति। आप इसको एक प्रकार का नाद ही समझें। जिस प्रकार से हम नाद साधना करते हैं, नाद अनुसंधान का अभ्यास करते हैं योग में, उसी प्रकार ये डमरू भी बाहरी नाद है। जिस प्रकार से हम अपने भीतर के नाद को सुनने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से हम इसको बाहरी डमरू के रूप में प्रकट कर सकते हैं। ये एक दिव्य नाद है। इसका अनुभव तभी होगा जब आप बहुत ध्यान से इसका अभ्यास करेंगे, जब आप डमरू बजाएंगे और इसकी जो ध्वनि तरंगे हैं, इसकी जो वाइब्रेशंस बन रही हैं साउंड की, उस पर यदि ध्यान लगा लिया आपने, तो निश्चित रूप से आपको असीम शांति प्राप्त होगी, आपकी नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो डमरू को भगवान शिव ने आध्यात्मिक ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बनाया था। तो भगवान शिव डमरू को अपने साथ इसलिए रखते हैं क्योंकि वह इससे आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वह आध्यात्मिक ऊर्जा किस प्रकार की होती है? वो आध्यात्मिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहली तो वो जिसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड का नियमन किया जाता है, यानी पूरे ब्रह्मांड का कंस्ट्रक्शन और पालन, पूरे ब्रह्मांड की रचना और उसको चलाने की विधि, ये डमरू की शक्ति से, डमरू से उत्पन्न ध्वनि तरंगों से लाभ देती है। तो भगवान शिव जब प्रयोग करते हैं डमरू का, तो ये दो विधियों से हम जान सकते हैं कौन कौन सी विधियों में ये प्रयोग होता है। पहला कंस्ट्रक्शन और दूसरा डिस्ट्रक्शन। यानी जब शिव हर्षित मुद्रा में होते हैं, नृत्य की मुद्रा में होते हैं, आनंद की मुद्रा में होते हैं, उल्लास की मुद्रा में होते हैं, तब भी वे डमरू का प्रयोग करते हैं। और जब वो विनाश की मुद्रा में होते हैं, डिस्ट्रक्शन की मुद्रा में होते हैं, आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए उद्यत होते हैं, तब वह तांडव नृत्य करते हैं और उसमें भी इसी डमरू की ध्वनि प्रयुक्त होती है। तो चाहे कंस्ट्रक्शन हो या डिस्ट्रक्शन हो, चाहे सृष्टि हो चाहे संहार हो, दोनों में ही डमरू की ध्वनि अपना महत्व रखती है। इतनी कारगर है, इतनी पावरफुल है ये डमरू की ध्वनि। तो अपने घर में एक डमरू ला करके अवश्य रखें सोमवार के दिन। और जैसे शंख हम अपने अपने घरों में बजाते हैं, जो नेगेटिविटी को दूर करता है, पॉजिटिविटी बढ़ाता है, हम अपने घर में घंटियाँ बजाते हैं, उसी प्रकार से अपने पूजा स्थल में हमें डमरू को भी स्थान देना चाहिए। डमरू की ध्वनि भी हमें अपने घर में प्रतिदिन करनी चाहिए, नियमित करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए। इससे बहुत से लाभ होंगे। पहला तो यही कि हमारी पॉजिटिविटी अत्यधिक बढ़ जाएगी, नेगेटिव पावर्स हमसे दूर रहेंगी। दूसरा ये कि तनाव दूर होगा, मानसिक शांति मिलेगी। इसके अतिरिक्त भी इसके बहुत से लाभ हैं। अब इन जो अतिरिक्त लाभ हैं इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। डमरू के विषय में कहा गया, अब ये श्लोक कहाँ से लिया गया है इसके स्रोत का हमें ज्ञान नहीं, लेकिन ये श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। कहा गया, नटराज राजो ननाद ढक्वा नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धानेत विमर्शम शिवसूत्र जालम। भगवान नटराज ने, इसका अर्थ हुआ भगवान नटराज ने नृत्य की समाप्ति पर लय ताल के रूप में 14 बार अपना डमरू बजाया ताकि सनक आदि ऋषि, सिद्ध, मुनि एवं सृष्टि के सभी देवताओं व मनुष्यों आदि का उद्धार हो सके। शिव सूत्रों की सृष्टि की, डमरू बजाया सारे जगत के उद्धार के लिए। तो ये डमरू इतना महत्वपूर्ण है। अब इस डमरू का जो महत्व है वो ये है कि अब आगे हम आपको ये 14 सूत्र आपको दिखाएंगे, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। इन 14 सूत्रों को यदि आप रोज देख भर भी लें, रोज पढ़ भर भी लें, रोज इनका स्मरण भर भी कर लें, रोज इनका जप कर लें, तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि में एक प्रकार का दैवीय परिवर्तन आने लगता है। हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है। मात्र इन
ये जो 14 सूत्र हैं, इनके स्मरण से, मात्र इनको देखने भर से, मात्र इनको जपने भर से आपकी मानस का कायाकल्प हो जाता है। आपका मानस पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, पूरी तरह दैवीय हो जाता है, पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, पूरी तरह नकारात्मक ऊर्जा से दूर हो जाता है। तो आपकी स्क्रीन पर ये 14 सूत्र हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इनको ध्यान से देख लें, चाहें तो नोट भी कर लें, और कोई समस्या हो तो कृपया कमेंट करके बताइए। अब इनकी एक विशेषता और, यदि इनको डमरू मंत्र भी कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि ये डमरू से ही निकले हैं, जो डमरू की ध्वनि से ही निकला, इनको बताया गया है। इनकी विशेषता ये है कि इन्हीं 14 सूत्रों से, ये आपके समक्ष जो उपस्थित हैं 14 सूत्र, इन्हीं 14 सूत्रों में से पूरी संस्कृत भाषा का व्याकरण निकला है, संगीत निकला है, तथा नृत्य की विधाएं भी इन्हीं 14 सूत्रों में से प्रकट हुई हैं। इतने महत्वपूर्ण हैं ये 14 सूत्र। तो ये आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, इन्हें देख लें। इनकी एक विशेषता और, कि यदि जो व्यक्ति धन की इच्छा रखता है, जो अपना जीवन बिता रहा है पैसों की तंगी में, अर्थ की कमी में, किसी भी प्रकार से चाहे हो, तो जो व्यक्ति निर्धनता में अपना जीवन बिता रहा है, वो व्यक्ति यदि इन सूत्रों की एक माला जाप कर लिया करे प्रतिदिन, तो बताया जाता है कि इससे अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति चाहें वो इसको करके देख लें। एक माला जाप करना इसका प्रतिदिन बताया गया है, इन 14 के 14 सूत्रों का। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जो व्यक्ति जिन कुछ समय निकाल करके प्रातःकाल स्नान आदि करके इसको कर सकते हों, वो करके देखें, और फिर इस प्रयोग का जो फल उन्हें मिला, जो अनुभव उन्हें मिला, वो अवश्य बताएं। तो डमरू के विषय में हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जानकारी मिले, जो आप तक पहुंचाई जाए। अभी इतनी ही जानकारी प्राप्त हो पाई है जो आपके साथ शेयर कर दी। अगले भाग में डमरू का जो दूसरा भाग बनाएंगे, उसमें हम कुछ और जानकारियां आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। जैसा भी हो, जो भी हो, कमेंट्स करके बताइए। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप लोगों के असीम सहयोग, असीम प्रेम, असीम स्नेह, असीम मार्गदर्शन और प्रेरणा से आज हमारा सनातन परिवार 70,000 सब्सक्राइबर्स का पूरा हो गया है। यानी हमारे सनातन परिवार में अब कुल 70,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, और इसके साथ साथ 500 वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। तो ये जानकारी देनी आपको कल थी, क्योंकि ये सब कल हो गया था, परंतु किसी कारणवश ये आपके साथ शेयर नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, आज शेयर करे दे रहे हैं। सनातन परिवार हो गया है 70,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स का, और वीडियो हो गए हैं 500 से अधिक। तो ये सब तब है जब हम अपने किसी भी वीडियो में लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की अपील नहीं करते हैं। ये आप स्वयं से करते हैं। हम तो केवल वीडियो डाल देते हैं, आप स्वयं ही लाइक करते हैं, अपने आप से ही शेयर करते हैं, अपने आप से ही सब्सक्राइब करते हैं। तो इसी प्रकार से अपना प्रेम, स्नेह, मार्गदर्शन, आशीर्वाद बनाए रखें। हम शास्त्रों से ढूंढ ढूंढ कर आपके समक्ष एक से एक दुर्लभ जानकारी शेयर करते रहेंगे, जब तक ईश्वर की इच्छा रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू एंड यू का अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।